वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है टेक्नोलॉजी का। और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में कौन सी इस तरह की नई तब्दीलियां आई हैं, कौन सी नई जिद्दतें आई हैं, और वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। और बढ़ते हैं नूर की तरफ और जानते हैं कि उनके पास कौन सी पहली बिल्कुल खबर जी, है। आपको बताते हैं एक ऐसा नया एक प्लास्टिक तैयार कर दिया गया है जो जरासीम कश है और खाने और गल जाने वाला प्लास्टिक तैयार किया गया है। मतलब आज के दौर में हम देखते हैं जरासीम कि कुछ एक प्लास्टिक जो तैयार हाँ, किया वो गया तैयार जिसको कर आप लिया गया है। खा सकते हैं। जैसे आप खा भी सकते हैं और वो जर्म्स वगैरह को भी ख़त्म कर देता है। आपको इस बारे में मज़ीद बताते हैं कि ब्राज़ील के एक डॉक्टर हैं मार्सिया मोरा, जिन्होंने ये प्लास्टिक तैयार किया है माहौल दोस्त और खुद ख़त्म होने वाला और जरासीमों को भी ख़त्म करने वाला प्लास्टिक बनाया है जो पैकिंग और थैलियों में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये हम सब ये बहुत विजुअल्स अच्छे में से सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप सब विजुअल्स में भी देख सकते हैं। इस वक्त प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक मसला बनाया हुआ है। इस तनाज़ुर में ब्राज़ीली साइंसदानों ने बैक्टीरिया कुश और अज खुद तलफ होने वाला बल्कि खाने के बाद मतलब हज़म हो जाने वाला प्लास्टिक भी तैयार कर लिया है। मतलब एक ऐसा प्लास्टिक जो अब आप खा भी सकते हैं और उसके बाद वो हज़म भी हो जाएगा और आपकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को भी वो ख़त्म कर देगा ऑटोमेटिकली, मतलब हाँ वो जी। डिस्पोज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मजबूती और लचक वैसे नहीं होती है और जो रवायती तौर पर प्लास्टिक हम देखते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक बनाया गया है इसमें लचक भी पैदा की गई है ताकि खाते हुए जब ये आपकी वेन से मतलब जो आपकी लाइंस होती हैं आपकी बबल गम की तरह जब आपके खाएं और आपके जब निज़ाम हाजमा के तक पहुंचे वो आपकी अंतड़ियों से होता हुआ तो आपके जिस्म को वो हार्डली मतलब तकलीफ दर ना दे और उसको थोड़ा इसलिए लचकीला बबल गम जैसा और च्युइंगम जैसा बनाया गया है। अच्छा, प्लास्टिक में लचक इसलिए पैदा की गई है ताकि वो अंदरूनी जिस्म में ज़ख़म और वरम ना बनाए और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो खाने के बाद उसको हज़म करना आसान हो। और इसका इजाद करने का मतलब और मकसद ये है कि वो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर मार्सिया बहुत पुरउम्मीद हैं कि ये कम खर्च और माहौल दोस्त प्लास्टिक कम अज़ कम थैलियों और पैकिंग में इस्तेमाल हो सकता है और इस तरह ये रवायती प्लास्टिक के मुकाबले में बहुत मौसर साबित हो सकता है। मतलब रवायती प्लास्टिक को आप देख सकते हैं, उसके बेशुमार नुकसानात हैं और मसले मसाइल हैं, लेकिन इस प्लास्टिक को आप यूज़ कर सकते हैं खाना पैक करने के लिए और इसमें बैक्टीरियाज भी नहीं होते। और अगर बाज़ औक़ात आप खाना अगर किसी प्लास्टिक की चीज़ में आप पैक करते हैं और वो अगर आपके खाने में उसके कुछ असरात चले जाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आपके खाने की चीज़ में। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई प्लास्टिक यूज़ करते हैं जिसके जो माहौल दोस्त है, मतलब इको फ्रेंडली है और आपके खाने की चीज़ों में भी उसके ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं बल्कि फ़ायदे हैं, आपके खाने में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको वो ख़त्म करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, तो इस तरह की चीज़ बेहतर है और बेहतर साबित होती है। हम डिफरेंट कंट्रीज़ में एक मुहिम चलते हुए देख रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जा रहा है और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन इस प्लास्टिक को इजाद करने का मकसद ये है कि खुद हजम मतलब बहुत आसानी से हजम भी हो सकता है में ये खुद ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व भी हो सकता है और ताकि उस चीज़ को से भी बचा जा सके। तो यही थी हमारी आज की टेक्नोलॉजी के मैदान से नई खबर। अब बढ़ते हैं अहमद की तरफ और जानते हैं अहमद आपके पास क्या है। नाज़रीन, कहते हैं कि हर तस्वीर अपने अंदर एक कहानी रखती है, हर तस्वीर कुछ ना कुछ बोलती है। हाँ, कि जो भी किसी को कोई पोर्ट्रेट करता है, किसी की तस्वीर बनाता है तो वो ख़ास मैसेज डिलीवर किया जाता है, वो तस्वीर अब बोल रही होती है उस चीज़ के अंदर। तो ये आपको बताते हैं कि तस्वीरों में पोशीदा मालूमात ढूंढने के लिए एक नई साइंस जो है उसको किया गया है। और वो साइंस क्या है आपको बताते हैं कि जानवरों की शनाख्त और खसूसियात मालूम करने के लिए मसनूई जहानत के इमेज के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है ओमेक्स जो है वो मशहूर हो रहा है। कंप्यूटर, मसनूई जहानत और मशीनी इक्तिसाब, मशीन लर्निंग जिसको कहते हैं, जैसे शोबों में गैर मामूली तरक्की की बदौलत हाल ही में साइंस की एक नई शाख वजूद में आई है जिसको नाम इमेजोमिक्स का नाम दिया या इसको इमेज ओमिक्स भी कहा जाता है। मसनूई जहानत और मशीनी इमेजोमिक्स वो इल्म है जिसमें इक्तिसाब के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके जानदारों की तस्वीरों का तज्जिया किया जाता है ताकि उनके मुनफरद ज़ाहरी शक्ल सूरत साख्त के अलावा तर्ज अमल और फितरी किरदार से मुतालिक इनफरादी और इज्तिमाई खसूसियात के बारे में पता लगाया जा सके। तो बेसिकली इट्स आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कह लें
बिल्कुल। जिसके बाद जानवरों की हरकत और सकनात ये तस्वीरों के मुतालिक एक प्रॉपर फीचर्स उनके प्रॉपर प्रोमिनेंट होते हैं। गुज़श्ता चंद माह में अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों को करोड़ों डॉलर की फंडिंग दी गई ताकि वो इमेज ओमिक्स को तरक्की दे और मजीद पुख्ता करके इस काबिल बनाए कि ये जानवरों पर तहकीक में अमली तौर पर इस्तेमाल हो सके। मतलब अभी तकरीबन ऑलमोस्ट अंडर प्रोसेस है, अबाउट टू कंप्लीट है कि इसके ऊपर अभी काम जारी है कि इसको इस काबिल बनाया जाए कि जो जानवरों की एक तहकीक है वो की जा सके। NSF की 15 नेशनल साइंस फाउंडेशन गुज़श्ता बरस सितंबर में अमेरिका की $1 मिलियन ग्रांट से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक नए प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। इसी ग्रांट के तहत चंद रोज कबल वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस, शुमारियात और हयातियाती उलूम, बायोलॉजिकल साइंसेस के शोबों से भी माहिरीन को शामिल किया गया कि मुख्तलिफ कंट्रियों से, मुख्तलिफ जगहों से जो साइंटिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं इस शोबे के, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। एक टीम बनाई जा रही है ताकि इसके ऊपर काम करके इस चीज़ को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा सके। इस वक्त दुनिया भर के लाखों जानवरों की करोड़ों तस्वीरें मौजूद हैं जो साइंसी माहिरीन, माहौल, जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों और सयाहों की खींची हुई हैं। डिजिटल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया में गैर मामूली तरक्की के बायस आज उनमें से बेशतर तस्वीरें और वीडियोस खासी साफ सुथरी हैं जिनको यकजा करके साइंसी तहकीक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इमेजोमिक्स का मकसद भी यही है। मसनूई जहानत की मदद से खुदकार अंदाज में तस्वीरें शनाख्त करने वाले मौजूदा कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स इस काबिल नहीं कि वह जानवरों की इन तस्वीरों की बामैनी और मुफीद मालूमात जो हैं दुरुस्त तरीके से उसको फराहम कर सके, इसलिए उन्हें खुसूसी तरबियत देना होगी। खैर ये खबर थी कि काफ़ी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है, एक तरक्की है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं इन फ्यूचर जिसके बाद जानवरों की जो अपने पिक्चर्स ली होंगी, जो किसी ने क्लिक की होंगी, उस क्लिक को उसके स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर वो इस चीज़ को अगर बैठा है, अगर जानवर एक खड़ा है, पानी पी रहा है, या जिस तरह से अभी हम अगर अपने विजुअल्स को ही डिस्कस कर लें तो अगर वो देखें कि परिंदा अगर पानी में बैठा है एक, तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत थी कि जो उसने इतने ज़्यादा पर फैलाए हुए थे, क्या वजूहात थी उसकी। तो ये इस सॉफ्टवेयर के बाद पता किया जा सकता है कि अगर किसी जानवर की कोई पिक्चर खींची गई है, क्योंकि जो सयाह होते हैं या जो इस चीज़ से इंटरेस्ट रखते हैं वो तलाश में होते हैं कि किसी परिंदे की, जानवर की कोई ख़ास मूवमेंट की पिक्चर कैप्चर की जाए जो कि आगे चल के उनको नुमाया कर सके, करोड़ों की बिक सके। तो ये आज की कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आके चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।